उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल की पहली पुस्तक है। ये दो भागों में बटी है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11, जिसमें हम ईश्वर और संसार के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अध्याय 12 से लेकर अध्याय 50, जिसमें हम ईश्वर और सिर्फ एक व्यक्ति इब्राहिम और उसके परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो किताब शुरू होती है जब संसार अंधकार में है और ईश्वर अंधकार और प्रकाश को अलग करता है, पानी और थल को अलग करता है, जमीन और आसमान को अलग करता है, जीव जंतु बनाता है, पेड़ पौधे बनाता है, सब कुछ बनाता है और अंत में वो मनुष्य की सृष्टि करता है और उसे अपने ही समान, अपने ही सदृश्य बनाता है। अंधकार में बदसूरत संसार में खूबसूरती और व्यवस्था लाता है जहां जीवन निवास कर सके। अब मनुष्य को ईश्वर ने बड़े प्रेम से बनाया था और उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया था और उसे सब कुछ पर अधिकार दिया था। हर एक चीज पर अधिकार था उसका। उसने उसे इस दुनिया में राज करने के लिए बनाया था। ईश्वर मनुष्य को आशीर्वाद देता है और उसे एक खूबसूरत वाटिका में रखता है, अदन वाटिका। वो चाहता था कि मनुष्य यहीं से संसार को बनाना शुरू करे, अपने जीवन की शुरुआत करे। अब गौर करने वाली बात यह है कि मनुष्य के पास विकल्प था, चॉइस थी कि उनको कैसे इस दुनिया की शुरुआत करनी है। और यह विकल्प या चॉइस का प्रतिनिधि था अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष। अब तक ईश्वर ने सब कुछ दिया और बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अब ईश्वर मनुष्य को यह गौरव प्रदान कर रहा है, यह विकल्प दे रहा है कि क्या वो ईश्वर की परिभाषा पर विश्वास करेंगे कि क्या अच्छा है या बुरा है, या खुद के लिए सही और गलत का निर्णय करेंगे और ईश्वर की आज्ञा भंग करेंगे। लेकिन ईश्वर की आज्ञा को भंग करने की कीमत बहुत बड़ी थी। ईश्वर की आज्ञा को भंग करना मतलब मृत्यु को गले लगाना, जिसने जीवन दिया उसी के विरुद्ध विद्रोह करना। अध्याय 3 में एक रहस्यमय जानवर सांप इस कहानी में प्रवेश करता है। अब इस जीव के बारे में और कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह बिल्कुल अच्छे से समझ आता है कि यह ईश्वर के विरुद्ध है और मनुष्य को भी ईश्वर के विरुद्ध भड़काना चाहता है और उन्हें उनकी मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। अब यहां सांप कुछ अलग ही कहानी बता रहा है, इस पेड़ के बारे में, विकल्प होने के बारे में। वो कहता है कि अगर अच्छे और बुरे का ज्ञान तुम ले लोगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम ईश्वर के सदृश, ईश्वर की तरह, ईश्वर के समान बन जाओगे। अब दुख की बात यह है कि इंसान पहले से ही ईश्वर के सदृश बनाया गया था, लेकिन यहां ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा भंग करने का फैसला किया और अच्छे बुरे के ज्ञान देने वाला फल खा लिया। अब इसके बाद सब कुछ बदल गया, कहानी संयम से बाहर हो गई। अब सबसे पहले परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने खुद को नंगा पाया और मनुष्य मनुष्य पर विश्वास न कर सका। उसने खुद के लिए पत्तों से कपड़े बना लिए। दूसरा असर, मनुष्य